बंगाल से जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बता दें। खबर ये है कि पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी। ये बड़ी खबर आ रही है। नंदीग्राम में रैली ममता बनर्जी की चल रही है और उसी दौरान ममता बनर्जी ने ये ऐलान किया है कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला ममता बनर्जी का, ये बड़ी खबर आ रही है। वहीं पर एक रैली भी कर रही हैं। रैली के दौरान ही बोलते हुए न सिर्फ कृषि कानूनों पर हमला बोला, केंद्र सरकार पर हमला बोला, बीजेपी पर हमला बोला, साथ ही साथ अपनी आगे की चुनावी रणनीति के बारे में भी बता दिया, जिसमें सीधे तौर पर कहा कि नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ेंगी। ये खबर बड़ी, जो कि ममता बनर्जी ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि वो नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस वक्त रैली भी कर रही हैं। बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं और इसी मंच से गर्जी सीधे निशाना केंद्र सरकार पर, केंद्र सरकार की नीतियों पर, कृषि कानूनों का समर्थन भी करती ममता बनर्जी नजर आ रही थी। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने बीजेपी पर भी हमला बोला और इस बीच यहीं से, इसी मंच से ऐलान भी कर दिया कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगला विधानसभा चुनाव वो यहां से लड़ेंगी। तो इस बीच ये बड़ी खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं कि नंदीग्राम की रैली में ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बात का ऐलान किया है कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। ये उनका फैसला, और इसी रैली से उन्होंने केंद्र की नीतियों पर हमला बोला। तो लगातार खबर आपको दिखा रहे हैं रैली में किस तरीके से ममता बनर्जी ने हमला बोला। बीजेपी किसानों को लूटना चाह रही है, यानी किसान मुद्दे को लेकर भी ममता बनर्जी यहां पर बिना नाम लिए उन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर भी वार किया है। शुभेंदु अधिकारी हाल ही में शामिल होने पर लगातार बीजेपी सरकार में कई ऐसे नेता मंत्री जो कि लगातार हमले भी बोल रहे थे, उसका जवाब भी देते हुए ममता बनर्जी कहा कि हम किसानों के साथ हैं। ये तीनों कृषि कानूनों को लेकर ममता बनर्जी बोल रही थी, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली 2-3 बार जब भी, चाहे वो जेपी नड्डा हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, जब भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए हैं, किसानों के मुद्दे को जरूर उन्होंने छुआ है, किसानों के घर खाना खाया है, किसानों के बीच जाकर ये बताने और दिखाने की कोशिश की बार बार कि किस तरीके से सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो किसानों के लिए हैं। और उसी मुद्दे पर अब किसानों को, सरकार को घेरने की तैयारी ममता बनर्जी भी कर रही थी। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। इंद्रजीत। जी हाँ, बिल्कुल। नंदीग्राम में आज ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन था और वहीं से ममता बनर्जी में आखिर में ये कह डाला कि उसको नंदीग्राम से बहुत चाहत है, प्यार है, और यही कारण है कि वो कोलकाता के भवानीपुर से नहीं बल्कि नंदीग्राम से इस बार की चुनाव लड़ना चाहते हैं। सुब्रतो बख्शी जो पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो भी स्टेज पर थे, उन्हीं को ममता बनर्जी ने ये रिक्वेस्ट कर डाला और वहीं पर पार्टी ने भी इसका सम्मति दे दी, पार्टी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस बार की सबसे बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो कोलकाता के भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि नंदीग्राम, पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। यही वो नंदीग्राम जगह है जहां से शुभेंदु अधिकारी चुन के आए थे, विधायक बन के आए थे। आज उन्हीं के गढ़ में ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन था और ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया है कि 2021 के चुनाव में वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। और ये बड़ा ऐलान भी कहा जा सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि जिस दौरान शुभेंदु अधिकारी टीएमसी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे थे, तब ये कहा जा रहा था ये पूरा इलाका इस तरह का जहां पर अधिकारी ब्रदर्स की अच्छी खासी पकड़ है और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भी सत्ता तक पहुंचाने में उनका एक बड़ा हाथ रहा है। ऐसे में यहाँ खुद चुनावी मैदान में ममता बनर्जी का उतरना, बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है ममता बनर्जी की ओर से, क्योंकि ये एक सिंबॉलिक डिसीजन भी आप कहा सकता है, क्योंकि नंदीग्राम और शिंगू ये दो आंदोलन है जिसके बलबूते पे ममता बनर्जी ने 30 साल के वाम शासन को चुनौती दिया था। उनको सफलता भी मिली, राजनीतिक और इलेक्शन में सफलता मिली, इलेक्टोरल सक्सेस जिसे कहते हैं वो भी मिली। लेकिन इस बार जब आर पार की लड़ाई हो रही है, बीजेपी भी एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आई है। शुभेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम में उनके सेनापति हुआ करते थे, आज वो बीजेपी में हैं, इसीलिए ममता बनर्जी ने ये टैक्टिकल मूव दे दिया है और
हालांकि आधे घंटे का उनका स्पीच था, उन्होंने कभी भी शुभेंदु अधिकारी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये उन्होंने समझा दिया कि अगर नंदीग्राम के आंदोलन की बात कोई भी करेगा तो उसमें ममता बनर्जी ही जो नेत्री थी, उन्होंने ही आंदोलन को आगे बढ़ाया था और इसीलिए इसमें कोई दो राहें होना नहीं चाहिए। और यही कारण है कि ममता बनर्जी ये मैसेज देना चाहती है नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ये ऐलान करते हुए कि वो बीजेपी के आक्रमण का पूरा खुद सामना करेंगी, क्योंकि बीजेपी को ये निशाना साधना चाहती है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, मुख्यमंत्री पद का कोई दावेदार बहुत सारे हैं लेकिन इस वक्त कोई चेहरा नहीं है, तो बीजेपी के खिलाफ खुद लड़ेंगी, सामने से लड़ेंगी और अपनी जो टीम है उसको लीड करेगी। यहाँ का फिर इसके बाद जरा इंद्रजीत ये भी समझाइए, क्योंकि अगर ममता बनर्जी जिस तरीके से ये ऐलान कर रही है, स्ट्रीट फाइटर ममता बनर्जी को कहा जाता है, यानी कि जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है या फिर वार कर रही है टीएमसी पर, उसका उसी हिसाब से ममता बनर्जी की तरफ से जवाब भी आ रहा है। अब ये एक जो बड़ा डिसीजन की नंदीग्राम से खुद वो चुनावी मैदान में होंगी, यहाँ का सियासी समीकरण किस तरीके से बैठेगा और कितनी बड़ी टक्कर दे पाएंगी यहाँ से? इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़े थे। और इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि ये बड़ी खबर है, बीजेपी किसानों को लूटना चाहती। पहली बात, किसानों के मुद्दे को लेकर यहां से बात की। दूसरा, चलते चलते यानी शक्ति प्रदर्शन भी था और साथ ही साथ लोगों के बीच पहुंचना चाह रही थी बीजेपी परवार, केंद्र सरकार परवार। कृषि कानूनों को लेकर ये बताने की कोशिश की टीएमसी किस तरीके से किसानों के साथ खड़ी है, क्योंकि लगातार चाहे गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो पश्चिम बंगाल का या फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा हो, हर बार किसानों के बीच वो लोग गए हैं और वहां पर ये दिखाने की कोशिश की है जो तीनों कृषि कानून है ये वहां पर किसानों के लिए ही है। हमारे साथ इंद्रजीत इस वक्त जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, सवाल मैं वापस से दोहराऊंगी क्योंकि अब ममता बनर्जी का ये बड़ा फैसला है, ऐसे में इस पूरे इलाके की अगर बात करें, किस तरीके से सियासी समीकरण अब आप आगे देखते हैं? बिल्कुल, बहुत ही एक बड़ा ऐलान है ममता बनर्जी की तरफ से और ये टैक्टिकल मूव कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत बातें ऐसे हो रही थी कि बीजेपी को उत्तरी बंगाल में बीजेपी को लीड मिला है, लेकिन दक्षिण बंगाल में अगर बीजेपी को किसी भी तरह से तृणमूल कांग्रेस को सेध लगानी है तो दक्षिण बंगाल में अच्छा रिजल्ट करना बहुत ज़रूरी है। और बीजेपी का संगठन, बीजेपी का नेतृत्व को ये लग रहा था कि शुभेंदु अधिकारी के पार्टी से जुड़ने से एक डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है दक्षिण बंगाल में, स्पेशली ईस्ट मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, झारग्राम, ये सब जगह में, क्योंकि यहाँ पे मिदनापुर में बीजेपी का उतना बड़ा संगठन था नहीं। अब शुभेंदु अधिकारी के जाने से उसके साथ साथ एक संगठन बन चुका है, उसको सीधा सीधा चैलेंज करते हुए दिख रहे हैं इस वक्त ममता बनर्जी, क्योंकि उनको भी पता है पूर्वी और पश्चिम मिदनापुर ये सब जिला मिला के 30 से 40 जो सीट है वो सीट काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और तृणमूल कांग्रेस को अगर सत्ता में वापस आना है तो दक्षिण बंगाल का जो तृणमूल का गढ़ माना जाता है उसमें भारी बहुमत में तृणमूल कांग्रेस को सीट लाने की ज़रूरत है। और यही कारण है कि कोलकाता के भवानीपुर सीट छोड़ के ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो नंदीग्राम से लड़ेंगी, ताकि जो शुभेंदु फैक्टर है उस फैक्टर को किसी ना किसी तरह से नलीफाई किया जा सके। क्योंकि आप सब मान सकते हैं कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, पार्टी के लीडर है और सबसे बड़ा कद्दावर नेता इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी ही हैं। तो उसके खिलाफ दिखाने के लिए बीजेपी के पास इस वक्त कोई चेहरा नहीं है। यही कारण है कि बीजेपी में अंदरूनी पॉलिटिक्स भी जारी है। हम कुछ देर पहले दिखा रहे थे कि किस तरह से कल की मीटिंग में सौमित्र खान जो युवा मोर्चा के चीफ है उनको फटकार पड़ी थी, ये कहते हुए जब उन्होंने कहा कुछ दिन पहले कि दिलीप घोष ही होंगे मुख्यमंत्री पद के दावेदार बीजेपी की तरफ से, और सेंट्रल बीजेपी लीडरशिप ने उनको काफ़ी इसके लिए डांट पड़ी थी उनको। तो बीजेपी अभी भी ये चॉइस नहीं कर पाई कि उनके चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन होंगे, और ममता बनर्जी खुद सामने से लीड कर रही हैं अपने पार्टी को। और यही कारण है कि वो दिखाना चाहती है कि नंदीग्राम से लड़के, जो नंदीग्राम बहुत ही सिंबॉलिक है, ये ममता बनर्जी की ज़िंदगी में और जो पॉलिटिकल करियर है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, सिंगूर और नंदीग्राम। और वही नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए ममता बनर्जी ने सीधा, आप कह सकते हैं, एकदम सामने से आगे बढ़कर स्टेप आउट करते हुए खेलने की कोशिश की है। इंद्रजीत, बड़ी बात देखिए यहाँ पर यह भी रहेगी, क्योंकि कहाँ तो एक ही टेबल पर बैठकर इस पूरे इलाके की रणनीति तैयार होती थी कि किस तरीके से चुनाव में उतरना है, चुनावी रणनीति कैसी रहेगी, लेकिन अब यहाँ पर सामने
जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी पूरा परिवार है जिनका अच्छा खासा पूरा कब्जा इस पूरे इलाके में माना जाता है, गढ़ है उनका, वहां पर ममता बनर्जी जब टक्कर देंगी, हम स्ट्रीट फाइटर ममता बनर्जी को कहते हैं, तो वहां पर जब ममता बनर्जी सामने होंगी तो ये टीएमसी वर्सेस बीजेपी किस तरीके से होगा और किसका पलड़ा फिलहाल आज की तारीख में अगर देखा जाए तो लग रहा है कि भारी है। देखिए, ये तो साफ हो गया है जब शुभेंदु अधिकारी को सबसे बड़ा लीडर प्रोजेक्ट किया जा रहा था इस एरिया में, और आप देख सकते हैं जितने भी तृणमूल से बीजेपी में लोग आए हैं उनमें से सबसे हाई प्रोफाइल माना जा रहा था शुभेंदु अधिकारी को। उसी तरह से उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा था। खुद अमित शाह पश्चिम बंगाल आए और वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी की ज्वाइनिंग हुई थी। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि तृणमूल से जितने भी लोग बीजेपी में गए, शोभन चैटर्जी हो या मुकुल रॉय हो, सभी ने दिल्ली में हेडक्वार्टर में जाके ज्वाइनिंग की। लेकिन बीजेपी को मालूम है कि शुभेंदु अधिकारी का इंपॉर्टेंस कितना है, सिग्निफिकेंस कितना है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल के दौरे पर आके शुभेंदु अधिकारी को इंडक्ट किया गया था, पार्टी में ज्वाइन कराया गया था। तो आप मान सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस, कितना भाव शुभेंदु को दे रही है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि शुभेंदु अधिकारी के जरिए पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, झारग्राम, बांकुड़ा, बीरभूम, पुरुलिया, ये जो एंटायर जंगल महल के एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सीट्स हैं, वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी का दबदबा है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर हुआ करते थे तृणमूल पार्टी के लिए। अब जब वो बीजेपी में चले गए हैं तो एक डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन तोड़ के तृणमूल से वो बीजेपी के साथ जुड़ सकता है और उसका फायदा मिल सकता है। ममता बनर्जी ने उसी पर डायरेक्ट अटैक बोल दिया है, ये कहते हुए, ये ऐलान करते हुए कि वो खुद नंदीग्राम से लड़ेंगे। और आप मान के चल सकते हैं कि जो जितने भी मोराल है, जो मनोबल है पार्टी के कर्मियों का उस इलाके में, वो इससे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा और बीजेपी को, तृणमूल कांग्रेस को, माफ़ कीजिएगा, बहुत ही एक एडवांटेज मिलने वाला है इस जंग में, इस लड़ाई में। बिल्कुल। इंद्रजीत, नजरा बना रखिए। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इंद्रजीत कुंडू हमारे से भी जानकारी देते हैं। तो ये बड़ी खबर जिस पर नजर लगातार आज तक की बनी हुई, नंदीग्राम से खुद चुनावी मैदान में उतरेंगी ममता बनर्जी। आज की रैली में तमाम बातों के साथ साथ चलते चलते इस बात का भी ऐलान कर दिया, शक्ति प्रदर्शन, और साथ ही साथ खुद इस बात का ऐलान करती हुई ममता बनर्जी कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, खुद चुनाव लड़ेंगी। भवानीपुर से नहीं, इस बार नंदीग्राम से चुनावी मैदान में ममता बनर्जी खुद होंगी, ये ऐलान उन्होंने किया है। आगे बढ़ेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को बिहार विधान परिषद में एंट्री मिलने जा रही है और उन्होंने आज एमएलसी चुनाव के लिए पर्चा दाखिल किया है। उनके साथ ही वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी ने भी अपना पर्चा भरा। बीजेपी के बड़े नेता शहनवाज हुसैन की बिहार की राजनीति में एंट्री होने जा रही है। शहनवाज जी, आज आप एमएलसी के लिए नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। पहले ये बताइए, केंद्र की राजनीति आपने इतने सालों तक की है, बिहार की राजनीति? मैं तो पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूँ, वहीं काम कर रहा हूँ। लेकिन एक सुशील मोदी जी की जो सीट खाली हुई थी उसको फुल करने के लिए पार्टी ने आदेश दिया है विधान परिषद के लिए। पार्टी का सिपाही हूँ, जो भी हुक्म पार्टी करती है उसको मानता हूँ और जो पार्टी का आदेश है उसका पालन कर रहा हूँ। लगता है आप यहाँ एमएलसी बनेंगे तो बिहार की राजनीति में सक्रिय होंगे, किस तरीके से समन्वय बैठाएंगे नीतीश कुमार के साथ? इस बात का के गवाह हैं कि हम बिहार में कितने सक्रिय हैं। जिम्मेदारी राष्ट्रीय मिलती है, कभी कश्मीर जाता हूँ, कभी चुनाव प्रचार में कहीं भी जाता हूँ, जो हुक्म मिलता है पार्टी का वो करता हूँ। पार्टी में दायित्व होता है, कोई छोटा बड़ा दायित्व नहीं होता है, जो हुक्म पार्टी का होता है उसको फॉलो करता हूँ। नीतीश जी के साथ किस तरीके के रिश्ते हैं? मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, मैं पिछली बार ही मिल के आया था उनसे। वो मेरे बड़े भाई हैं और बहुत उनसे हमने सीखा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो वो जब फूड प्रोसेसिंग में मिनिस्टर था तो मेरा विभाग पहले तो अटल जी के साथ था, बाद में कृषि मंत्रालय में जुड़ा, तो नीतीश जी उसके कैबिनेट मंत्री बने और मैं अमोइस था उनके साथ भी, क्योंकि वो विभाग जुड़ा थोड़े दिन ही। ठीक है, उनके साथ बहुत, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। सरकार में कोई बड़ी भूमिका मिलेगी, कैबिनेट विस्तार होगा, मंत्री बनाया जाएगा तो? नहीं, मैं तो सिर्फ पार्षद के लिए आदेश हुआ है, बाकी मैं पार्टी का काम करता हूँ, करता रहूँगा।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।